गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, शुभ प्रभात। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी जारी रखे होंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग कर रहे थे भौगोलिक विचारधारा या भौगोलिक चिंतन के संदर्भ में अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग 3 पार्ट अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें यूनानी भूगोलविद्ता, रोमन भूगोलविद्ता और जो अंधकार युग के समय जो था अरब भूगोलविद्ता के बारे में। तो ये तीनों टॉपिक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम नया टॉपिक है जो कि पुनरुत्थान काल या पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं इसको। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन आज करेंगे। ये जो समय था, इस समय लगभग धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा था। जो अंधकार युग था धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। खोज एवं यात्राओं का युग शुरू हुआ था और जितने भी ज़्यादा अन्वेषण का कार्य किया जा रहा था। ये जो काल है, इस काल में यात्राएं इतना ज़्यादा हुआ था, यात्राओं के द्वारा नए द्वीपों का खोज हुआ था, महाद्वीपों का खोज हुआ था, प्रदेशों का खोज हुआ था और नए आविष्कार का भी किया गया था। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग खोजो और जितने भी नए चीज़ों का खोज किया गया है या नए आविष्कार किया गया है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी इसके विद्वान हैं या यात्री हैं, उन लोग के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें मार्को पोलो इम्पोर्टेंट है, मैगलेन है, कैप्टन कुक हैं और इसके साथ साथ वास्को डी गामा है इत्यादि। ये यात्री ने बहुत ज़्यादा खोज किए हैं, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले और मुख्य जो यात्री थे ये मार्को पोलो थे। ये मार्को पोलो जो कि वेनिस से चल के और रूस होते हुए और एशिया में भी प्रवेश किए थे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मार्को पोलो जो कि 13वीं शताब्दी में यात्रा किए थे, ये मध्य वेनिस से होते हुए वेनिस से अपनी यात्रा का शुरुआत किए। उसके बाद से रूस में जा कर के रूस में गए, मध्य एशिया में गए, मंगोलिया में गए, पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया का भी यात्रा किए थे। ये जो अपनी यात्रा का वृत्तांत जितना भी है या जितनी जानकारियाँ इकट्ठा किए थे या ज्ञान इकट्ठा किए थे, ये अपने एक बुक लिखे थे। तो बुक जो कि ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो के नाम से जानते हैं। इसी बुक में अपना सारा यात्राओं का वर्णन किया था और जानकारियों का उसमें दिए थे। उसके साथ साथ जो इनका दूसरा एक बुक था, बुक्स ऑफ वेरियस इंटरप्राइजेज, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, ये दोनों को याद रखिएगा। बुक्स ऑफ वेरियस इंटरप्राइजेज और ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो दोनों इम्पोर्टेंट बुक हैं। ये हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है। और जो दूसरे इसके यात्री थे ये थे कोलंबस जो कि 1492 में इन्होंने यात्रा का शुरुआत किया था। ये वास्तव में छोटे मार्गों से भारत आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये जो यात्रा के समय जो अपना मानचित्र यूज किए थे वो टॉलमी के मानचित्र यूज किए थे, जो कि उसमें थोड़ा सा त्रुटि होने के कारण ये भारत में पहुँच करके कैरिबियन द्वीप समूह में पहुँच गए। कैरिबियन द्वीप समूह जो कि अटलांटिक महासागर में है, दक्षिणी अटलांटिक में है, तो वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे बहामा द्वीप और ट्रिनिडाड द्वीप का भी खोज किए थे। इसके साथ साथ जो ओरिनोको बेसिन है दक्षिणी अमेरिका का, तो वहाँ पर भी ये खोज किए थे ओरिनोको बेसिन का। ठीक है, कैरिबियन द्वीप समूह और ओरिनोको बेसिन में भी ये यात्रा किए थे और भ्रमण किए थे। और वो जो दक्षिणी अमेरिका का भाग था वो खोज के थे, उसको इन्होंने नई दुनिया के नाम से बताया कि वो नई दुनिया नाम दिए। ठीक है, जो कि बाद में चल के अमेरिको वेपुस्की एक यात्री थे जो कि 1500 ईस्वी में इसी का नाम अमेरिका रखे थे। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिएगा, इसमें दिया नहीं है। 1500 ईस्वी में अमेरिको वेपुस्की, ये भी यात्री थे। इन्हीं के नाम पे अमेरिको वेपुस्की के इन्हीं के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा। ठीक है, अमेरिका। ठीक, तो इन्हीं ने ये नई दुनिया का नाम दिया था। ये जो कोलंबस थे अमेरिका को 4 बार यात्रा किए थे। ठीक है, 4 बार यात्रा अमेरिका का किए थे। और ये जो नीदरलैंड है, यूरोप का जो पश्चिमी भाग में है नीदरलैंड, तो इसकी भी जानकारी इनको थी। यहाँ भी ये यात्रा किए गए थे। अगला जो यात्री है वो है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो कि
भारत में 1498 में आए थे, वो कालीकट पहुँचे थे, जो गोवा के पास में है कालीकट, वहाँ पे ये पहुँचे थे। ये अफ्रीका का जो उत्तमाशांतरीप है या केप ऑफ गुड होप है, वहाँ से यात्रा करते हुए पहली बार इन्होंने भारत की यात्रा किया था। ठीक है। जो अगला यात्री है मैगलेन है। मैगलेन को पूरा विश्व भ्रमण करने वाले यात्री के नाम से जानते हैं। पहले यात्री थे जो पूरा विश्व का भ्रमण किए थे। ठीक है। इन्होंने पश्चिमी से 1520 में पश्चिम के तरफ से यात्रा करते हुए, पश्चिम मतलब कि पहले अटलांटिक महासागर गए, उसके बाद से प्रशांत महासागर में, दक्षिणी अमेरिका को जो दक्षिणी भाग है वहाँ से प्रशांत महासागर में पहुँचे। इसके बाद से एशिया के जो पूर्वी एशिया है वहाँ पे पहुँचे। 30 प्रकार से इन्होंने यात्रा की शुरुआत इस प्रकार से अटलांटिक महासागर होते हुए पश्चिम भाग होते हुए किए थे और पूरा विश्व का भ्रमण किए थे यहाँ से। ठीक है। इसके बाद से ये पहली बार इतना लंबी यात्रा किए थे। इसके पश्चात जो ट्रैक हैं, ट्रैक नाम के एक यात्री थे। इसके पश्चात ये दूसरा जो यात्री थे जो पूरा विश्व का भ्रमण किए थे, ट्रैक। ठीक है। ट्रैक नाम से है। वैगलेन के बाद वो 1872 ईस्वी में ये विश्व का भ्रमण किए थे, ट्रैक। इसके पश्चात जो अगले यात्री हैं तस्मान है, जो कि तस्मानिया की खोज किए थे। तस्मानिया जो कि ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण साइड में है, तो उसका खोज तस्मान द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके बाद से जो अगला यात्री है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक भी काफ़ी ज़्यादा यात्रा किए थे। इन्होंने जो प्रथम 3 बार यात्रा किए थे, 3 बार यात्रा किए, जो कि प्रथम जो यात्रा था इसमें न्यूजीलैंड का खोज किए थे। न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है, पूर्वी भाग में है, उसका अध्ययन किए थे और वहाँ पे खोज किए थे। और न्यूजीलैंड को इन्होंने द्वीप का नाम दिया था। द्वीप मतलब कि उसको द्वीप बताया था कि द्वीप है, नहीं कि एक पूरा बड़ा क्षेत्र। इसके बाद से जो सेकेंड इनका यात्रा था, सेकेंड यात्रा में टेरा इनकॉग्निटा नाम से एक जगह का खोज किए थे, जिसमें टॉलमी खोज किए थे। टॉलमी सबसे प्रथम वहाँ पर गए थे, लेकिन टॉलमी ने उन्होंने कोई अभी नाम नहीं दिया गया था, केवल टॉलमी वहाँ पे गए थे, उसको खोज किए थे या देखे थे। लेकिन उसी को इन्होंने कैप्टन कुक ने सेकेंड अपने यात्रा में टेरा इनकॉग्निटा नाम से दिए, जो कि बाद में उसको अंटार्कटिका नाम से जाना गया है। ठीक है। अंटार्कटिका का भी खोज किए थे, इसको इन्होंने जो नाम दिया था टेरा इनकॉग्निटा नाम दिए थे। ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जो इनकी तीसरी यात्रा थी वो ऑस्ट्रेलिया के आसपास को जो क्षेत्र है वहाँ पे यात्रा किए थे, जो कि ये प्रशांत महासागर के होकर के तब जाके अटलांटिक महासागर में पहुँचे। तो जिस समय प्रशांत महासागर की यात्रा कर रहे थे वहाँ पे ये द्वीपों की खोज किए थे, जिसमें डैम्पियर द्वीप है और इसके बाद से सैंडविच द्वीप है, डैम्पियर द्वीप है, सैंडविच द्वीप है और हवाई द्वीप है, जो कि प्रशांत महासागर में ही अवस्थित है। जो हवाई द्वीप है वर्तमान में ये यूएसए का पार्ट है। ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ तक की खोज किए थे। उसके बाद से जो कैप्टन कुक हैं, इन्होंने पहली बार तर्क के बजाय अपना प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित ज्ञान को शामिल करने की कोशिश किए थे, या बताए थे कि उससे संबंधित संकल्पना का प्रतिपादन किए थे, जो कि कोई भी संकल्पना या कोई भी जानकारी के बारे परीक्षण के बारे में ये प्रत्यक्ष अनुभव का ही विधि को अपनाते थे। ठीक है। तो ये कैप्टन कुक का यात्रा था। इसके बाद से जो कोपरनिकस है, केपलर है, ये यात्री तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो अपने ज्ञान द्वारा अर्जित किया, तो सबसे पहली बार जो कोपरनिकस है, अभी तक माना जा रहा था, थेल्स के समय से ही भू केंद्रित संकल्पना माना जा रहा था, अर्थात जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें जो पृथ्वी है बीच में है और बाकी ग्रह हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन पहली बार कोपरनिकस ने ही इन्होंने बताया कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया, अर्थात सूर्य को केंद्र में बना करके सूर्य केंद्रित सिद्धांत इनका नाम से जाना जाता है, कि चारों तरफ से ब्रह्मांड है, बीच में सूर्य है। ठीक है। तो ये पहली बार, तब से ही अभी तक ये चलता रहा है कि सूर्य केंद्रित संकल्पना, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि पहली बार हेलियोसेंट्रिक थ्योरी या सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था, तो वो कोपरनिकस ही दिए थे। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जो कि 1529 में ये बताए थे बात। इसके बाद से अगला जो है
केपलर हैं। केपलर जो कि 1614 में जो ग्रहों की गति है उसके बारे में भी अध्ययन किए थे और जानकारियाँ दी थे। इन्होंने पहली बार ये बताए थे कि जो ग्रहों की गति है वो गोलाकार कक्ष में नहीं करती हैं, बल्कि ये मंडलाकार कक्ष में करते हैं। मंडलाकार मतलब कि ये अंडे के आकार के जैसे होते हैं, ये अंडा जैसे होते हैं, पूरा गोला ना होकर के मंडलाकार इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये अंडाकार आकृति में ये गति करते हैं, ठीक है। तो केपलर ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि 1614 में ये दिए थे। उसके बाद से न्यूटन है। न्यूटन महोदय ने भी इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। पहली बार गुरुत्वाकर्षण शक्ति कैसे होती है। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि कोई भी पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचती है तो इसको गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो जानकारी सबसे पहली बार न्यूटन द्वारा ही दिया गया था। इसके अतिरिक्त जो पृथ्वी की जो गोलीय आकृति है, इसको सबसे पहली बार गोलावी आकृति इन्होंने ही बताया था। गोलावी मतलब कि स्फेरॉइड। स्फेरॉइड होता है कि जो संतरे के आकार के होते हैं, कि जो गोलाकार होते हैं और बीच का भाग चपटा होता है। बीच का भाग इसे इस टाइप का होते हैं कि बीच का भाग चपटा होता है, ना कि अभी तक जो माना जा रहा था पूर्णतः गोलाकार माना जा रहा था पृथ्वी को, जबकि पहली बार इन्होंने ही इसका गोलाव आकृति बताए थे, ठीक है। जो अगला विद्वान है वर्ल्डी सेमुलर। वर्ल्डी सेमुलर है जो कि अमेरिका को पहली बार मानचित्र में दिखाए थे। इसको जो मानचित्र था वो उसको कार्टा मरीना नाम दिया गया था, ठीक है, कार्टा मरीना। तो इन्होंने उसको भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि अमेरिका को पहली बार मानचित्र में दर्शाने वाले कौन सा विद्वान थे, वो तो वर्ल्डी सेमुलर थे, ठीक है। कार्टा मरीना जिसके नाम से, कार्टा मरीना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आता है, ठीक है, कि जो नाम दिए थे उसका क्या नाम था, तो कार्टा मरीना था। इसके बाद से जो अगला है बोहेम है। बोहेम जो कि हम लोग ग्लोब का यूज़ करते हैं अभी जो वर्तमान में कि जो विश्व का मानचित्र देखने के लिए, विश्व का स्थान देखने के लिए, तो पहली बार जो बनाए थे वो बोहेम द्वारा ही किया गया था, जो कि 1492 ईस्वी में इसका आविष्कार किए थे या बनाए थे। इसके बाद से अगला विद्वान है जो मर्केटर है। मर्केटर जो प्रोजेक्शन का शुरुआत किए थे, जिसे हम लोग मानचित्र बनाते हैं मैप प्रोजेक्शन होता है, उसका शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था। जो पहला बार वो जो मैप बनाए थे या मैप प्रोजेक्शन बनाए थे वो मर्केटर प्रोजेक्शन के भी नाम से जानते हैं, जो कि जो एक प्रकार के आयताकार मैप है या प्रोजेक्शन है, ठीक है। इस प्रकार का जो प्रोजेक्शन होता है इसमें अक्षांश और देशांतर में दिए रहते हैं, वो मर्केटर प्रोजेक्शन के भी नाम से जाना जाता है। तो ये इन्होंने पहली बार ही, इसके बाद से ही अन्य प्रक्षेपों का निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे इसको। इसके बाद से इस क्षेत्र में इस काल में काफ़ी आविष्कार भी हुआ था, यंत्रों का आविष्कार हुआ था, जिसमें जो पहला आविष्कार था वो 1470 में छापाखाना का आविष्कार हुआ था। मतलब प्रिंटिंग प्रेस जो कि आज हम लोग देखते हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1470 में हुआ था, जो कि इसी काल में हुआ था, पुनर्जागरण काल में। इसके बाद से जो दूरबीन का आविष्कार किया गया था, जो गैलीलियो के द्वारा किया गया था, तो इसी समय किया गया था, जो कि 1609 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। इसके अतिरिक्त जो प्लेन टेबल हम लोग यूज़ करते हैं, सर्वेक्षण के लिए करते हैं, तो उसका भी आविष्कार 1590 ईस्वी में भी किया गया था। तो ये रहा यात्रा से संबंधित जो जानकारियाँ और खोज से संबंधित और बाकी जितने आविष्कार हैं इसके बारे में हम लोग आज जाने, ठीक है। ये इस समय जो ज़्यादा व्यापारिक, इसका आविष्कार का भी एक कारण और भी था कि ये व्यापारिक गतिविधियाँ भी इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी और यात्राएं हो रही थी, उसमें भी व्यापार का कार्य भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और इसके साथ साथ जो उपनिवेश बसाने के कार्य भी इसमें बहुत ज़्यादा हुआ था। हर देश था अपना अपना कहीं ना कहीं उपनिवेश बसाने की कोशिश कर रहा था। इसमें होड़ लगी हुई थी उपनिवेश बसाने का। इसके द्वारा भी ये लोग यात्रा करते थे, जाते थे एक दूसरे प्रदेश में जा कर के, और वहाँ से भी कुछ जानकारियाँ लाते थे। इस कारण भी इस काल में बहुत द्वीपों का खोज हुआ या प्रदेशों का खोज हुआ या स्थानों का खोज हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इस टॉपिक में यहीं तक रहने देते हैं। जो अगला टॉपिक हम लोगों का होगा वो शास्त्रीय काल होगा, ये सेकेंड क्लासिकल का काल होगा, जिसमें वेरिनिस महत्वपूर्ण है, कांट महत्वपूर्ण है, उसके भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अन्य जो गेटेरर हैं या फिर शुद्ध भूगोल से संबंधित और कई विद्वान हैं 18वीं शताब्दी और 17वीं और 18वीं शताब्दी में
तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को ये मैटर मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं। धन्यवाद।